जोताई करने के बाद भूमि को धूप में तपने दे, जिससे मिट्टी की ढेले बिखर जाते हैं, जोताई आसान होती है। बाद में पूर्व फसल के अवशेष चुनकर उनका कहीं ढेर लगा दीजिए संभाव्य आच्छादन के लिए, अथवा रोटावेटर से बारीक टुकड़े करके मिट्टी में मिला दे। अंतिम जोताई के पहले प्रति बीघा 50 किलो घन जीवामृत 1 बीघा भूमि के सतह पर सम मात्रा में बिखेर दे और अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला दे। खरीफ में जब मानसून पर बारिश आएगी या रबी में सिंचाई का पानी देकर वर्षाकालीन शीतकालीन फसलें मिट्टी में होने वाले खरपतवार के बीजों को अंकुरित होकर ऊपर आने दे, और जब खेत हरा होगा तो जोताई करके उस खरपतवार को खत्म कर दे। ये बहुत आवश्यक है। इससे 60% खरपतवार का नियंत्रण अपने आप होता है। मक्का प्रति बीघा 2 किलो बीज मक्का के प्रति बीघा मक्का बीज 4 किलो, 1 किलो लोबिया, 1 किलो बीन्स, इन तीनों को बीजामृत से अलग अलग संस्कारित करें। बाद में एक साथ मिला दीजिए और बो दीजिए। ये मिश्रण बो दीजिए। आपके मक्का को कितने गुट्टे लगते हैं? बीजामृत का संस्कार करके फेंक दिया, बो दीजिए। बाद में जब फसल गुट्टे बाहर निकलेंगे तो प्रति बीघा 25 किलो घन जीवामृत बूस्टर डोज दीजिए, भूमि पर छिड़क दीजिए। खरपतवार का नियंत्रण करें। जीवामृत का पहला छिड़काव बीज बुआई के 1 महीने के उपरांत प्रति बीघा 20 लीटर पानी 1 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। मक्का का तना चौड़ा है, मजबूत है, पत्ते चौड़े और लंबे हैं। पत्तों का लीफ इंडेक्स 4 के 5 के बीच में है, यानी आकार साधारणतः 2.5 होता है, 4-5 के बीच में। सबसे ज्यादा मात्रा में गुट्टे है। गुट्टे का आकार बड़ा है। गुट्टे के अंदर सब दाने भरे हुए हैं। दाने लेकर कहाँ आ रहा है? छिलके से बाहर आ रहा है, इतना भरा हुआ है। होता है जीवामृत पर बहुत चमत्कार होता है। कीट नहीं, बीमारी नहीं, स्वस्थ है, बलवान है। लाल धागा बांध दीजिए। जवार बाजरे में भी इसी तरह सिलेक्शन करे पौधों का। चयनित लाल धागा बांधे हुए पौधों की फलियां, गुट्टे, फल पूर्ण पक्वता के उपरांत खुद तोड़िए, खुद काटिए, मजदूरों पर मत सौंपिए। बाद में गुट्टे से बीज नहीं निकालना है, फली से बीज नहीं निकालना है, फल से बीज नहीं निकालना है। अच्छी तरह से सुखाना है। फिर मक्का के गुट्टों को सुतली से एक के साथ क्या करना है? गोलाकार बांधते रहना है। उसकी क्या बनाना है? लड़ी बनाना है और घर के अंदर टांग देना है। प्याज भी उसी तरह, लहसुन भी उसी तरह। फलिया बोरी में भरना है, बोरी का मुंह सुतली से बांध देना है, वो भी टांग देना है ऊपर। जिस दिन बीज बोना है उसके 2 दिन पहले या 15 दिन पहले बीज निकालना है, बाद में बीजामृत का संस्कार के बोना है। जब तक माँ के कोख में बच्चा है सुरक्षित है, गुट्टे में दाने हैं तब तक सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा उसको, फली में सुरक्षित है। प्रकृति जैव विविधता आगे बढ़ाने के लिए खड़े हजारों पौधों में कुछ ऐसे पौधे चुनते हैं जिसमें प्राकृतिक अंतर्गत जन्युक बदलाव क्रिया से जन्युक में ऐसी सुधारना करती है ताकि ऐसे पौधे तैयार हो जो प्राकृतिक आपदाओं में जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं,
जैसे बाढ़ है, ठंड है, लू है, अकाल है ना, प्राकृतिक आपदा होती है ना, उसमें वो मरेंगे नहीं, ठीक करेंगे। वायुमंडल में होने वाले बदलाव को सहन करने की क्षमता रखेंगे। उत्पादन क्षमता, पोषण मूल्य और औषधि मूल्य, इनकी वृद्धि होगी। उच्चतम संभाव्य उत्पादन क्षमता, पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ हाई यील्ड, उच्चतम संभाव्य उत्पादन क्षमता निर्माण होगी। कीट, जंतु और विषाणु, इनके आक्रमण में भी टिक कर रहने की क्षमता निर्माण होगी। इस तरह के आदर्श गुणधर्म निर्माण करती है ताकि वंश नष्ट न हो, आगे बढ़े, जैव विविधता आगे बढ़ती रहे। ये उद्देश्य उसके पीछे होते हैं। प्रकृति अगर इस तरह के बदलाव नहीं लाती तो सारे पौधे, पेड़ सूखे में मर जाते, सूख जाते और जैव विविधता नष्ट होती। अब जिन पौधों को प्रकृति ने इस तरह निर्माण किया, हमें मालूम नहीं कि वो पौधे कौन से हैं, और पौधों को मालूम नहीं कि उनको किसके लिए विकसित किया गया। इसलिए हमें उन पौधों का चुनाव करना है। इसलिए हमें क्या करना है? उन पौधों का खोज कर चुनाव करना है। यह है स्टेट सिलेक्शन मेथड, वही हमें करना है। यही बीज डालना है, इसी तरह का चुनाव हर साल करना है। बेस्ट मेथड ऑफ द सीड सिलेक्शन, आई थिंक दैट। हमारे इस जन आंदोलन में दो घोषणाएं रहेंगी। एक, गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, शहर का पैसा गांव में। दूसरी घोषणा, देश का पैसा देश में, देश का पैसा विदेश में नहीं, विदेश का पैसा देश में। इसका मतलब है कुछ भी खरीदना, नथिंग टू बी परचेज फ्रॉम द मार्केट एट एनी कॉस्ट। धान की खेती, धान की देशी किस्में, और वो भी सुगंधित, एरोमेटिक। पालेकर कृषि में संकर बीजों से ज्यादा उत्पादन देती है, लागत का मूल्य न्यूनतम होता है और दाम दुगुने मिलते हैं, तो संकर किस्में लेने की आवश्यकता नहीं। धान की 4 प्रकार की किस्में होती हैं। एक है देशी किस्में, जो हजारों सालों से चली आ रही हैं, जिसमें अंतर्गत जन्यु बदलाव बिल्कुल नहीं होते। ऐसे देशी किस्में जो प्राकृतिक आपदाओं में भी टिक कर रहती है, पोषण मूल्य और औषधि मूल्यों से संपृक्त होती है, ऐसी परंपरागत इंडिजिनियस देशी लोकल किस्में। सीधे चयनित किस्में, देशी किस्मों से जिन गुणधर्म के पौधे चाहिए, उन पौधों को चुनकर, उनके बीज अलग निकालकर उसको विकसित करना, यह है चयनित किस्में। सीधे चयनित किस्में, स्ट्रेट लाइन वेराइटीज। दूसरा प्रकार कौन सा है? चयनित। तीसरा, सुधारित किस्में, उन्नत किस्में। 2 अलग अलग किस्मों का संकलन करके जो बीज मिलते हैं, उन बीजों को अगले साल बोना, अगले साल के फसल में से कुछ सर्वोत्तम पौधे चुनकर उसके बीज रखना। इस तरह 6 साल लगातार पौधे चुनकर बीज विकसित करना, वह है उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वैराइटीज।